के बढ़ते संक्रमण ने चिंता भी बढ़ा दी है। राजधानी भोपाल में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए सख्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। भोपाल में अब बिना मास्क के दिखाई देने वालों पर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा और आपको बता दें 100 रुपए की जगह 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, माफ कीजिएगा। और बिना दोनों डोज लगे कर्मचारी मिलने पर संस्था पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर अविनाश लवानिया से बातचीत की है हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने, आइए सुनाते हैं। जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, अब जरूरी है कि सख्ती लाई जाए, क्योंकि 2 गज दूरी, मास्क का जरूरी वाले नारे पर लोग नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि संक्रमण फैल रहा है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया सर भी हैं। सर, हम देख रहे हैं कि बाजारों में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। आज सीएम के साथ बैठक भी हुई थी, क्या कुछ अब आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? देखिए, इसको किसी प्रकार से लापरवाही ना कहें। जाहिर सी बात है कि पूर्व में जो कोरोना के केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए थे। भोपाल में 6000 प्लस की सैंपलिंग में से केवल 2 या 3 केसेस देखने में आ रहे थे। तो निश्चित ही मास्क लगाने में, सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़े से शिथिलता लोगों ने बरती थी। लेकिन अब जैसा कि देखने में आ रहा है कि जो केसेस की संख्या है वो बड़ी है। आज भोपाल में 14 केसेस देखने को मिले हैं। तो इसलिए हम लोग अब सभी से ये आह्वान भी कर रहे हैं, रोको टोको अभियान भी शुरू कर रहे हैं और साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसलिए अब सब लोग जब भी बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के सभी नियमों का पालन करें और ये इंश्योर करें कि बाज़ार या ट्रैवल तभी करें जब अत्यंत आवश्यक। इस तरीके से संक्रमण फैल रहा है तो हम और आने वाले समय में और सख्तियाँ भी देख सकते हैं कि नाइट कर्फ्यू है, अन्य। देखिए, निश्चित ही अगर केसेस की संख्या बढ़ेगी तो जो प्रशासनिक सख्तियां हैं वो भी साथ ही साथ बढ़ेंगी। हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जो संक्रमण है वो बहुत तेज़ी से भोपाल में ना फैल पाए। लेकिन एक बहुत विशेष बात ये है कि ये सही समय है कि सब लोग तत्काल अपना सेकेंड डोज ज़रूर लगवा लें, जिससे कि वे लोग इस बीमारी से अपने आप को बचा सकें। एक और चीज़, सूदखोरी एक बड़ा देखा हमने, एक परिवार की कहीं ना कहीं जान चली गई है। तो क्या सूदखोरी को लेकर जिस तरीके से सीएम ने निर्देश दिए कि अभियान चलाया जाएगा, तो भोपाल में किस तरीके का अभियान हमें देखने को इसके लिए अभियान हम लोगों ने ऑलरेडी प्रारंभ कर दिया है। जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, उन लोगों ने किस किस को पैसा दिया है, किस रेट पे दिया है, इसकी भी जांच हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग सेल्स बना के यदि किसी की इस प्रकार की कोई भी शिकायत है तो वो भी हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि यदि किसी को भी इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है तो वो तत्काल हमारी जानकारी में आए और हम उस पर कार्रवाई कर सकें। थैंक यू। तो ये थे भोपाल कलेक्टर। इस तरीके से उन्होंने कहा है कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं, यही कारण है कि अब हम रोको टोको अभियान चलाएंगे। और जिस तरीके से संक्रमण तेजी से फैलता है, यही कारण है कि अब हम चालानी कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। यदि संक्रमण और फैलता है तो जिस तरीके से हमने पूर्व में देखा था कि नाइट कर्फ्यू की बात करें, लॉकडाउन की बात करें, यदि लोग नहीं सुधरते हैं और संक्रमण तेजी से फैलता है तो उस स्थिति में राजधानी भोपाल पहुँच सकता है।